हैदराबाद में रोहित शर्मा की टीम घरेलू मैदान पर अपनी अजेयता की आभा खोती दिख रही है। वे अगले टेस्ट में इस जागरूकता के साथ उतरेंगे कि अंग्रेजी प्रणाली को हराने के लिए उन्हें अपनी प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता है। बॉलर्स के साहस ने घरेलू मैदान पर भारत की आश्चर्यजनक सफलता की लय को तोड़ दिया। हैदराबाद में पहले टेस्ट में इंग्लैंड की 28 रनों की जीत उस प्रणाली में टीम के अटूट विश्वास की जीत थी जिसमें विफलता के डर के लिए जगह है। स्पिन अनुकूल पिच पर जिस तरह की कई मेहमान टीमें ढह गई हैं, इंग्लैंड के चमत्कार कार्यकर्ता सामान्य संदिग्ध नहीं थे। जिन लोगों ने इंग्लैंड के लिए इस बेतहाशा डकैती को अंजाम दिया, वे समय परीक्षणित मैच विजेता जो रूट और बेन स्टोक्स नहीं थे। इंग्लैंड के नायक टॉम हार्टले एक नवोदित स्पिनर और ओली पोप एक मामूली टेस्ट रिकॉर्ड वाले बल्लेबाज थे। 24 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिनर हार्टले 2-0 विशेषज्ञ, जिन्होंने केवल 20 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं, अपनी आक्रामक स्ट्रेट ऑन द स्टंप्स लाइन के साथ भारतीय बल्लेबाजी पक्ष को प्रभावित करते हुए दूसरे ओवर में 7/62 के आंकड़े के साथ समाप्त हुए। पारी ऐसा तब हुआ जब पहली पारी में घबराए हुए पोप ने 196 रनों की पारी खेली जिसमें कई साहसी और अपरंपरागत स्ट्रोक थे। 20 के दशक के मध्य में हार्टले और पोप दोनों ही क्रिकेट के उस साहसिक ब्रांड से पूरी तरह से प्रभावित थे जिसे इंग्लैंड ने कोच ब्रेंडन मैकुलम और कप्तान स्टोक्स के नेतृत्व में अपनाया था। ड्रेसिंग रूम में हर किसी को यह विश्वास दिलाना कि कुछ भी असंभव नहीं है, बस बॉल का सार है। भारत को टर्नर पर हराना खेल में सबसे खतरनाक काम है। इसमें योग्यता की कई परतें शामिल हैं। मेहमान टीम को पहले बल्लेबाजों, फिर स्पिनरों और अंत में पिच को हराना होगा। स्टोक्स के लोगों ने यह सब 2 शानदार दिनों के भीतर किया। इंग्लैंड के कप्तान ने हैदराबाद की जीत को 100% हमारी सबसे बड़ी जीत कहा। वह हार्टले और पोप के प्रयास की सराहना करेंगे। टॉम हार्टले पहली बार टीम में आए। मैं उसे लंबे समय तक मौका देने को तैयार था। हमने जिन लोगों को चुना है, हम उनका पूरा समर्थन करते हैं। ऐसे विकेट पर पोप की 190 रन की पारी। यह किसी अंग्रेज बल्लेबाज द्वारा उपमहाद्वीप में खेली गई अब तक की सबसे बड़ी पारी है। मैं असफलता से नहीं डरता, मैं टीम में जो भी है उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश करता हूं, वह कहते थे। घरेलू कप्तान रोहित शर्मा जवाब के लिए संघर्ष करते दिखे। यह बताना मुश्किल है कि यह कहां गया। गलत। 190 की बढ़त के साथ हम नियंत्रण में थे। एक ऐसी पिच पर जहां कोई अन्य बल्लेबाज 3 अंकों तक नहीं पहुंच सका, पोप ने इसे केविन पीटरसन की तरह दुस्साहस के साथ किया, साहस की एक लकीर के साथ जिसने उनके किशोर जैसे चेहरे को झुठला दिया। पोप, जिनका 2021 में भारत दौरा निराशाजनक रहा था, जहां उनका उच्चतम स्कोर 34 था, ने पिछली बार से अपनी बल्लेबाजी में कई तकनीकी बदलाव नहीं किए हैं, लेकिन दृष्टिकोण में एक स्पष्ट बदलाव है। घूमती गेंद ने उन्हें या उनके साथियों को नहीं डराया। यदि नसें लड़खड़ाती थीं, तो वे इसे अपनी ठंडी और मतलबी आंखों से छिपा लेते थे। वे मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के अपने दृढ़ विश्वास पर दृढ़ रहे। इंग्लैंड ने पहली पारी में 190 रन की बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन दृष्टिकोण में कोई बदलाव या संशोधन नहीं हुआ। खेल में किसी भी समय उन्होंने अपने सिस्टम के विरुद्ध कुछ भी स्वीकार नहीं किया। यदि उन्हें नीचे जाना होता, तो वे हमला करके नीचे जाना पसंद करते। यह हमेशा घुड़सवार होने और गोल सिर वाले नहीं होने के बारे में था। इस निडर दृष्टिकोण ने भारत के स्पिनरों को चकित कर दिया। वे अपने विरोधियों की आंखों के कोनों में डर को टिमटिमाते हुए देखने के अधिक आदी हैं। वे चौकों के हमले में जम गए। पोप का खेल जोखिम भरा था, लेकिन उनके किसी भी स्ट्रोक को अस्थायी रूप से निबंधित नहीं किया गया था।
प्रत्येक स्ट्रोक का एक उद्देश्य होता था, न कि अंधेरे में अंधी गोली की तरह नग्न आंखों के लिए इंग्लैंड के तरीके लापरवाह प्रतीत होते थे। इसके विपरीत यह रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा और अक्षर पटेल की शानदार स्पिनकास्ट का सावधानीपूर्वक विघटन है। स्टोक्स और उनके लोगों ने दुनिया को दिखाया है कि बहादुर बनकर, भाग्य का साथ देकर और स्पिनरों को आक्रमण से हटाकर भारतीय परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने मांसपेशियों की स्मृति के एक नए सेट को आकार देने, अपनी प्रवृत्ति और आवेगों को नए रूपों में प्रशिक्षित करने में घंटों बिताए। इसलिए पोप और बेन डकेट रिवर्स स्कूप को उतने ही मधुर और स्वाभाविक रूप से लिखते हैं जितना कि वे एक कवर ड्राइव करते हैं। बसबॉल कल्पना की उड़ान नहीं बल्कि एक अभ्यास की गई कला है। दूसरी पारी में हार्टले ने अपनी लय पहचानी और भारत के संक्रमणकालीन शीर्ष क्रम को ध्वस्त कर दिया। एक तरह से वह अपने युवाओं पर भारत के भरोसे पर सवाल उठा रहे थे, जिससे दर्शकों को आश्चर्य हो रहा था कि क्या चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे को समय से पहले ठंड में डाल दिया गया था। विराट कोहली ने पहले 2 टेस्ट से बाहर बैठने का फैसला किया, जिससे बल्लेबाजी क्रम अस्थिर दिख रहा था। 22 वर्षीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल उच्च स्तरीय गेंदबाजी के सामने अप्रशिक्षित हैं। 24 वर्षीय शुभमन गिल स्पिन के खिलाफ कमजोर दिखते हैं और उन्हें घरेलू पुनर्वास की जरूरत है, और श्रेयस अय्यर बेहद असंगत रहे हैं। ऋषभ पंत की मारक क्षमता गायब होने के कारण भारत रोहित शर्मा और केएल राहुल पर अधिक निर्भर था। इनमें से किसी भी खामी से ज्यादा भारत के लिए वास्तव में चिंता की बात यह है कि उनके वर्चस्व के सबसे सफल उपकरण को नष्ट कर दिया गया है। भारत पहले भी घरेलू मैदान पर टेस्ट हार चुका है, लेकिन यह अलग था। हैदराबाद में ऐसा लगता है कि भारत ने घरेलू मैदान पर अपनी अजेयता की आभा खो दी है। वे अगले टेस्ट में इस जागरूकता के साथ उतरेंगे कि उन्हें टर्नर पर हराया जा सकता है, और अब उन्हें अंग्रेजी प्रणाली को हराने के लिए अपना सिस्टम तैयार करने की जरूरत है।